अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक और नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में बहुत सारे प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो आपको अब अलग अलग वीडियोस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही वीडियो में तकरीबन 10 से ज़्यादा पौधों के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। और ये ऐसे पौधे हैं जो कि बिल्कुल लो मेंटेनेंस हैं, यानी बहुत कम केयर मांगते हैं। आपने टोटल 5% केयर करें अगर इन पौधों की, तो 100% रिजल्ट ही आपको देंगे। तो वीडियो बनाई जाती है आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए। वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें और जानिए हर पौधे के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। ऐसे पौधे जो कि आप अपने घर की बालकनी, अपने घर की छत पर बहुत आसानी से लगा सकते हैं, इनकी ग्रो कर सकते हैं, इनको मज़ीद आगे जो है प्रोपगेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पौधे हैं जो गर्मी सर्दी में सदाबहार रहते हैं, यानी गर्मी सर्दी में ये बिल्कुल ग्रीन रहते हैं, ख़राब नहीं होते, हर टाइम आपके घर को रौनक बख्शते रहते हैं और इनकी इतनी केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, सबसे पहले आ जाते हैं हम पहले पौधे की तरफ। तो वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा, आपको इस एक वीडियो में हर एक पौधे के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और स्किप कर करके देखने से अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर देते हैं तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं आपके लिए ताकि आप जान सकें हर पौधे के बारे में मुकम्मल मालूमात, और आप अगर पौधा इतने दिल से लगाएं तो वो ख़राब ना हो। तो आ जाते हैं वीडियो की तरफ। ये है हमारा जो है वॉन्डरिंग जहाँ का प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है। आप इसको वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स में लगा सकते हैं। स्पेशल इसके लिए जो है कोई भी वो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है पॉट, क्योंकि ये हैंगिंग प्लांट है और ये सारे एरिया को कवर कर लेता है। तो अगर आप वेस्ट बॉटल का यूज़ करते हैं तो वेस्ट बॉटल को ये कवर कर लेगा और आपकी बॉटल्स नज़र भी नहीं आने वाली। तो आप देख सकते हैं मैंने दो पोर्शन बनाए हुए हैं, बड़ी बॉटल्स से और छोटी बॉटल्स से मैंने दरमियान में होल्डिंग के लिए रखा हुआ है। और ये तकरीबन 3 महीने का मेरा प्लांट है और 3 महीने हो गए इसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, क्योंकि सर्दी का महीना है और सर्दी में भी ये बिल्कुल ओपन एरिया में पड़ा हुआ है और सर्दी से बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आपके सामने ये प्लांट हाजिर है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। डबल शेडेड ये प्लांट है। इसमें एक कलर आता है ग्रीन और एक कलर आता है पर्पल। तो समटाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल ही ग्रीन वॉन्डरिंग जार देखने को मिल रहा होता है। तो हाँ जी, इसी एक कलर में दो प्लांट आते हैं, दो रीजंस की वजह से। अगर आपने इस प्लांट को ओपन एरिया में रखा हुआ है यानी धूप में रखा हुआ है तो ये ग्रीन एंड पर्पल होगा। और अगर यही प्लांट आप उठा के बिल्कुल इंडोर रख देते हैं, यानी जहाँ बिल्कुल धूप नहीं लगती, वहाँ भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, लेकिन इसका कलर आएगा ग्रीन। जी हाँ, इसका कलर बिल्कुल ग्रीन आएगा। जो ग्रीन कलर का वॉन्डरिंग जार होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडोर की वजह से बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है। और इसमें जो पर्पल शेड आता है ये धूप की तपिश की वजह से इस पर पर्पल शेड आता है। जी हाँ, अगर आप किसी भी प्लांट को इंडोर या आउटडोर करते हो, यानी कि धूप की कमी प्लांट की ना सिर्फ कलर को चेंज कर देती है बल्कि उसकी सेहत को भी डैमेज करती है। तो अभी आपके सामने जो प्लांट वॉन्डरिंग जा था ये डबल शेडेड प्लांट है। आप इंडोर आउटडोर दोनों रख सकते हैं, जैसा शेड आपको चाहिए वैसा आप इसको लेकर चल सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे पास ये फॉक्सटेल फर्न प्लांट है। आप यकीन माने ये इतना ढीठ प्लांट है, अगर आप इसको 10 दिन भी पानी नहीं देंगे तो भी ये ऐसा ही हरा भरा रहेगा, खूबसूरत रहेगा साल के 12 महीने। चाहे ये इंडोर पड़ा हो, शेडी एरिया में पड़ा हो, ओपन एनवायरनमेंट में पड़ा हो, गर्मी हो या सर्दी हो, आपका ये पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। जब तक आप इस प्लांट को उठा के बाहर नहीं फेंक देते तब तक ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, इसकी प्रोपोगेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से होती है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है इसकी प्रोपेगेशन। आपको इस प्लांट को जड़ से निकालना होगा, इसकी जड़ों को पानी से धोना होगा और पानी से धोने के बाद आपने इसको जड़ से अलग अलग करके अलग अलग पोट्स में लगाना होगा, तो ये अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएगा, डैमेज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये कटिंग से नहीं लगता, ये इसकी रूट्स बिल्कुल सिरे से नीचे से इसकी रूट्स लेकर हमें चलना पड़ता है। ये बहुत हार्ड इसका जो थोड़ी सी शेप है आपको नज़र आ रही है, ये प्लांट थोड़ा सा हार्ड है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और सबसे ज़्यादा खूबसूरती इसकी क्या है, इसका कलर। जी हाँ, इसका लश ग्रीन कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि हमारे घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरती बख्शता है। 10 दिन तक अगर इसको पानी नहीं देंगे तो बिल्कुल भी इसको कुछ नहीं होगा। एक ही दफ़ा आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल लेंगे और उसके बाद ये इसी तरह लश ग्रीन रहेगा, इसको किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन तक इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, जब आप ये प्लांट अपने घर में लेकर आएंगे तो आप खुद देखेंगे, जब आप इसकी प्रोपोगेशन करेंगे, यानी कि इससे 1 से 4 या 2 प्लांट्स बनाने की कोशिश करेंगे,
तो आप देखेंगे इसकी रूट्स में जो बैलून्स की तरह इसकी रूट्स के साथ बैलून्स होते हैं जो कि पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, और अगर आप 10 दिन तक पानी नहीं देते तो आपका ये प्लांट बिल्कुल हरा भरा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन कलर का होता है। बिल्कुल डैमेज नहीं होता, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, शदीद सर्दी का मौसम भी इसको डैमेज नहीं करता। आप इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं, ये वहाँ भी बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि जब हैंगिंग पॉट में जाके ये बहुत ज़्यादा बुशी होता है तो इसकी जो ये टेल्स हैं ये इधर उधर फैलना स्टार्ट हो जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा सा बुशी प्लांट लगता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट को मैंने हैंगिंग पॉट में लगाया है, लेकिन अभी ये न्यू है, इसको फैलने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ अरसा लगेगा। फॉक्सटेल फर्न प्लांट जो है वो डैमेज नहीं होता, इतनी आसानी से डैमेज नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है और मेरा एक फेवरेट प्लांट है। तो मैंने इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट किया है, और तकरीबन स्प्रिंग सीज़न में इसकी जो ग्रोथ है वो तेज़ हो जाएगी। आप जानते हैं किसी भी प्लांट की जो आता है विंटर सीज़न तो उसमें उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और स्प्रिंग सीज़न में उसकी ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी प्लांट है आपका स्प्रिंग सीज़न में थोड़ा सा डल ज़रूर हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। तो आप साथ साथ प्लांट्स की केयर करेंगे तो आपके प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। देख लें, ये जनवरी की आज है 12 तारीख और मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके सामने। मेरा ये मोस्टरोस का प्लांट है, उसके ऊपर अभी भी बर्ड आया हुआ है। क्या रीज़न है ये मैं आपको बताऊंगी कि ये सर्दी में भी अक्सर फ्लावरिंग करने लग जाता है। तो सबसे बड़ी वजह क्या है, मोस्टरोस का प्लांट जो मेरा है वो शेडी एरिया के नीचे लगा हुआ है, यानी इसके ऊपर बिल्कुल भी कोहरा नहीं पड़ता, सर्दी इसको डैमेज नहीं कर रही। मैं साथ साथ इसको पानी दे रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लांट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको इतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इसको जितना पानी देंगे ये उतना ही खुश रहेगा। तो अगर आपके घर में मोस्टरोस का प्लांट है, सर्दी से डैमेज होता है, ख़राब होता है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अपना मोस्टरोस का प्लांट उठाएं और शेडी एरिया में रख दें, जहाँ पर धूप पड़ती हो लेकिन कोहरा बिल्कुल भी ना पड़ता हो, तो आपका ये प्लांट हरा भरा रहेगा। देख लें, आज जनवरी की 8 तारीख है, आपके सामने काफ़ी हद तक ये मेरा प्लांट हेल्दी नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं इसके फ्लावर बर्ड्स भी निकले हुए हैं जो कभी ना कभी जो है वो फूल देने लग ही जाते हैं। लेकिन अक्सर सर्दी में ऐसा होता है कि जो मोस्टरोस का प्लांट है वो बिल्कुल डैमेज होकर ख़त्म हो जाता है, तो फ्लावरिंग तो बहुत दूर की बात, हमारा प्लांट ही नहीं बचता। तो ये एक और जगह पर लगा हुआ है मेरा प्लांट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से देख लें अभी ग्रोथ कर रहा है। तो आज जनवरी की 12 तारीख है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ हमारा रोज़मोज़ का प्लांट आपके सामने जो बिल्कुल हेल्दी है। तो अब आ जाते हैं पोटैटो वाइन की तरफ। ये पोटैटो वाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पर्पल कलर की है, मतलब इसका पर्पल कलर जैसे फालसे का पर्पल कलर होता है वैसा पर्पल कलर का शेड ये दे रही है। तो अभी इस एरिया पे थोड़ी सी धूप आ रही है तो कलर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, आपके सामने है। तो मेरी इस पोटैटो वाइन ने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। जी हाँ, ये कटिंग से लगाई जाती है, बहुत आसानी से लगाई जाती है। आप इसकी कटिंग उठाएं, कहीं भी उठा के लगा दें, ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने लग जाएगी, बहुत आसानी से ये प्रोपोगेट होती है। तो प्लांट की प्रोपगेशन में हमें अक्सर प्रॉब्लम आता है। क्या होता है, हमसे प्लांट डैमेज हो जाता है, वजह क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। जब हम प्लांट की प्रोपगेशन स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको ज़ोर से किसी भी गमले में लगाने के लिए पुश कर देते हैं, तो क्या होता है उसके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं और वो जो है ना प्रोपगेशन नहीं करता। तो जब आप भी किसी भी प्लांट की प्रोपगेशन करते हैं तो उसकी कटिंग को बहुत सॉफ्ट, बहुत नॉर्मल हाथों से लगाएं, ताकि उसको किसी भी किस्म की किसी भी तरह से उसके टिश्यूज़ डैमेज ना हो। तो ये पोटैटो वाइन है, फ्लावरिंग करने लगी है और बहुत अच्छे तरीके से मेरे जो एक दीवार के साथ मैंने लगाई हुई है तो बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रोथ कर रही है। आप इसको लगा सकते हैं, किसी भी बड़े पॉट में लगा सकते हैं, एज अ हैंगिंग प्लांट भी ये बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आपकी बालकनी है तो बालकनी में आप एक बड़ी सी बाल्टी में इसको लगा दें और ये आपकी बालकनी की शेड से नीचे की तरफ ग्रो करने लगेगी। इसके ऊपर छोटे छोटे लाइट पर्पल कलर के फ्लावरिंग्स होती हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। सर्दी में फ्लावरिंग करता है, यानी जनवरी से मार्च तक इस पर फ्लावरिंग होती है। तो ये है जी सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्लांट, स्पाइडर प्लांट, यानी कि जो बिगनर होते हैं उनको चाहिए कि वो अपना आगाज़ ही इस प्लांट से करें। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, छोटे छोटे बेबी देता है, आप उसके बेबीज़ उठा के कहीं भी लगा लें, पानी में भी ग्रो कर जाता है ये। लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप इसको
किसी भी छोटे पॉट में लगाएं, बड़े पॉट में लगाएं, जिस किसी भी पॉट में आप लगाएंगे ये ग्रो करेगा। ये टिनी मिनी बॉटल्स में ग्रो कर जाता है। आपने देखा होगा मैंने पेप्सी और 7 अप की छोटी छोटी बॉटल्स को काट के उनको कलर करके उसमें ये लगाए हुए हैं, तो सबने बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ की है। ये बहुत ज़्यादा रेड एंड ग्रीन के कम्बिनेशन में बहुत प्यारा लग रहा है। तो आपका ये स्पाइडर प्लांट जो है ये आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसको पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको दोबारा एक दफ़ा अगर आपने इसको दे दिया फर्टिलाइज़र तो उसको दोबारा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि अगर आपके जो प्लांट्स पॉट्स में लगे हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है बार बार मिट्टी निकाल के फर्टिलाइज़र देने की, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने उसको देना है लिक्विड फर्टिलाइज़र। जी हाँ, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र से अपने जितने भी पॉट्स में लगे हुए प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या करें, आप डेली की रूटीन में अंडे के छिलके अपने पॉट में इसी तरह ओपन फेंकते रहें, तो वो क्या होता है साथ साथ खुद ही एब्जॉर्ब होने लगते हैं। ये है हमारा जी टी प्लांट। ये टी प्लांट बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है, इंडोर प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, डबल शेडेड प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा बेबी प्लांट्स देता है, जिससे आप एक गमले से 10 गमले बहुत आसानी से एक ही साल में बना सकते हैं। तो जी हाँ, ये ऐसे चंद जीत और लो मेंटेनेंस प्लांट हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेबीज़ देते हैं। ना सिर्फ हम एक गमले से बहुत सारे गमले बना सकते हैं, बल्कि इनकी केयर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि अपने जो पॉट्स होते हैं उनमें चाय की जो ड्राई पत्ती है वो और अंडे के छिलके साथ साथ डालती रहती हूँ। फिर बाद में गोडी करके इसको साथ उसके मिक्स कर देती हूँ। 10 दिनों के बाद जब अंडे थोड़े से ड्राई होने लग जाते हैं तो मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। तो ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि आपके प्लांट को ना सिर्फ हेल्दी रखता है बल्कि बहुत खूबसूरत कलर देता है। तो डेली की रूटीन में किचन वेस्ट मटीरियल का भी यूज़ करके आप अपने प्लांट की प्रोपगेशन कर सकते हैं, उनकी केयर का ख्याल रख सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं सिंगोनियम की प्लांट की तरफ। ये एक इंडोर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। यानी अगर आप इसको ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसकी जो जड़ें हैं गल जाएंगी, तो ज़्यादा वाटरिंग इसको पसंद नहीं है। तकरीबन सर्दी में तो आप हफ्ते में एक दफ़ा इसको पानी दें, लेकिन गर्मी में हर दूसरे दिन पानी दें, यानी 2-3 दिन का वक्फा रख के पानी दे सकते हैं और दूसरे दिन दे सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत अच्छा आसानी से ग्रो करता है, इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होता। इसकी प्रोपगेशन भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसकी कटिंग्स आपने लेके लगा देनी है, ये ग्रो कर जाएगा। तो ये मेरा एक प्लांट जो है ये कटिंग से ग्रो हुआ है। मैंने इसकी बेबी प्लांट नहीं ली है। मैंने इसका जो एक आइज़ वाला एरिया उठा के तो ज़मीन पे मैंने कटिंग करके 2 इंच की कटिंग मैंने इसकी ग्रो कर दी थी और ये अब जो है प्लांट बन के तैयार हो गया। इसकी लीव्स बहुत जल्दी डैमेज नहीं होते, इसी तरह ग्रीन रहते हैं। इंडोर प्लांट है, इंडोर में इसका कलर थोड़ा सा लश ग्रीन होता है। ये मेरा शेडी एरिया में पड़ा हुआ है। आप इसको आउटडोर भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं। आउटडोर अगर आपने रखा तो आपको इसकी पानी का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होगा, और अगर आपने इसको इंडोर रखा तो पानी आपको बहुत कम मिकदार में देना होगा। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो हर मौसम में बिल्कुल ग्रीन रहता है, लश ग्रीन रहता है, बल्कि इसके पत्ते तो बिल्कुल आर्टिफिशियल फील होते हैं, रियल फील भी नहीं होते, इतने खूबसूरत शेड होते हैं। इस सिंगोनियम के प्लांट में बहुत सारे शेड्स आते हैं। मेरे पास 2 शेड हैं, एक रेड कलर और एक ग्रीन कलर। तो ये जो प्लांट है ये बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं आगे। ये जो बहुत आसानी से ग्रो करता है। बड़े पॉट में लगाएं, छोटे पॉट में लगाएं इसको। मतलब कि इस चीज़ से भी मसला नहीं होता कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो छोटे पॉट में ग्रो नहीं करते अच्छे से, बड़े पॉट में ही खुश रहते हैं। तो सिंगोनियम का प्लांट ऐसा प्लांट है, चाहे छोटे में लगाएं या बड़े में लगाएं, ये बहुत खुश रहता है। तो ये आ जाते हैं मोस्ट फेवरेट और बहुत बड़े साइज़ का एलिफेंट ईयर प्लांट। हाँ जी, एलिफेंट ईयर प्लांट भी एक ढीठ प्लांट है। इस प्लांट को भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। ये प्लांट आप आउटडोर भी लगा सकते हैं, इंडोर भी लगा सकते हैं। तो अभी ये प्लांट जो है मेरे पास आउटडोर पड़ा हुआ है, यानी इस एरिया में बहुत कम धूप आती है, लेकिन आउटडोर ही है, ऊपर शेड भी नहीं है। और धूप कम से कम 2-3 घंटे की तो धूप इसको लगती होगी, लेकिन ज़्यादातर इस जगह पर छाँव रहती है, लेकिन ऊपर शेड नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि ये सर्दी से भी डैमेज नहीं होता। तो आपका ये प्लांट बहुत बड़े बड़े लीव्स वाला, बहुत आसानी से ग्रो करने वाला बेबी प्लांट्स देता है। आप इसके बेबी प्लांट्स उठा के
कहीं भी लगा सकते हैं। तो आपका एक ये प्लांट एक ऐसा हीट प्लांट है जो अगर एक दफ़ा आप अपने घर पर ले आएंगे तो फिर इसने आपका पीछा नहीं छोड़ना। यानी कि ये प्लांट्स खुद ब खुद बहुत सारे बेबी प्लांट्स देता है और आप एक पॉट से कई तरह के पॉट बना सकते हैं। कुछ जो गार्डनर होते हैं यानी कि उनको बालकनी गार्डनिंग का शौक़ होता है, वो अपने गार्डन को डेकोरेट करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे प्लांट रखना चाहते हैं, लेकिन कम वक्त की वजह से वो उनका ख्याल नहीं रख पाते। तो मैंने आपके लिए ऐसे आज प्लांट लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा कम वक्त मांगते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। हर टाइम आपको इसकी मिट्टी की चेंजिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और डेली पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये लो मेंटेनेंस इतने खूबसूरत प्लांट हैं जो कि आपके घर को ग्रीन, खूबसूरत और हरा भरा रखेंगे। तो आ जाते हैं एक और प्लांट की तरफ। ये एलोवेरा की एक किस्म है, इसका नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एलोवेरा की तरह बिल्कुल ग्रो करता है, छोटे छोटे बेबी प्लांट्स देता है। इतना हार्ड प्लांट है कि चाहे गर्मी हो या शदीद सर्दी हो या शदीद गर्मी हो, इस प्लांट को डैमेज नहीं कर सकता। 10 दिन तक भी अगर आप इसको पानी देना भूल जाएं, किसी भी पॉट में लगा हो, तो ये बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होता, ख़राब नहीं होता, डैमेज नहीं होता। अभी आपको ये थोड़े थोड़े स्टेम्स डैमेज हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारी एक मुर्गी थी जिसने खा के डैमेज किए हैं। तो ये प्लांट इतनी आसानी से डैमेज नहीं होता। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल ऐसे फ्लावर की तरह बिल्कुल फैल के ये ग्रो ऊपर की तरफ करता है। छोटे छोटे बेबी प्लांट्स देता है और बहुत ही ज़्यादा साइज़ में बेबी प्लांट्स देता है। आप इसके बेबी प्लांट्स उठाकर कहीं भी लगा सकते हैं, आसानी से ग्रो करेंगे। तो जैसे बिल्कुल लाइक जो हमारा एलोवेरा प्लांट होता है, इसकी शक्ल बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन इसके किनारों पर छोटे 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 कांटे होते हैं। तो ये हमारा जो प्लांट है, ये बेबी प्लांट बिल्कुल एलोवेरा प्लांट की तरह देता है। तो आप इसके कहीं भी उठा के लगा सकते हैं। मैं इसका एक भी बेबी प्लांट ज़ाया नहीं जाने देती, छोटे छोटे पॉट्स में लगाती रहती हूँ ताकि एक ग्रीनरी बनी रहे, खूबसूरती बनी रहे, घर प्यारा नज़र आता है। जितनी ज़्यादा ग्रीन जो प्लांट्स आपके पास होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, तो ये ऐसे प्लांट हैं जो बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट हैं, बहुत केयर मतलब बहुत कम केयर मांगते हैं। आप अगर जॉब करते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं, आप वीक में सिर्फ एक दिन दे सकते हैं अपने प्लांट को, तो यही सारे प्लांट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, आप वो लगाएं और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। ना सिर्फ आपका घर प्यारा लगेगा, बल्कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो प्लांट हैं, ये आपका साथ कभी भी छोड़ने नहीं वाले, चाहे आप इनका ख्याल रखें या ना रखें। हाँ, ऐसा है कि अगर आप ज़्यादा केयर करते हैं अपने प्लांट्स की, तो वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं, उनके कलर्स ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी नज़र आते हैं। तो अगर आप नहीं भी रख सकते इन प्लांट्स का ख्याल ज़्यादा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो भी ये हरे भरे रहेंगे। तो हमारा ये एक और इंडोर प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये भी छोटे छोटे बेबी प्लांट्स प्रोवाइड करता है और आप इसको जो है ना आगे मज़ीद लगा सकते हैं। एक दफ़ा आप इसको भी लेकर घर आ गए तो इससे भी आपका इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। डबल शेडिड इसकी जो कलर की पत्तियां जो है जो कलर है डबल शेडिड है और इसकी पत्तियां लंबी और लंबे साइज़ की हैं, जो बहुत ज़्यादा लंबी होने पर नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा जो है ये भी नीचे रूट से बेबी प्लांट्स देता है अलग से करके। आप उसको उठा के लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है, इसका बेबी प्लांट भी डैमेज नहीं होता। तो ये एक और बहुत खूबसूरत डबल शेडेड प्लांट है। आप इसको शेडी एरिया में रख सकते हैं और इंडोर रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल धूप पर नहीं रख सकते, बहुत कम पानी की इसको ज़रूरत होती है। अभी मैंने इसको एक स्टिक के साथ बांधा हुआ है, क्योंकि जो इसके पत्तों का वज़न ज़्यादा होने की वजह से ये एक तरफ मुड़ रहा था, तो मैंने इसको एक स्टिक के साथ होल्डिंग स्टिक लगा दी है ताकि ये टूटे ना। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है, इंडोर प्लांट है, बालकनी गार्डन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जहाँ पर शेडी एरिया हो, बहुत कम धूप आती हो, तो आप इस तरह के प्लांट्स रख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, डैमेज नहीं होते, बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं। ऐसे प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा कम केयर मांगते हों, आपके घर पर होना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं एक और प्लांट्स की तरफ। ये है कलांचू का प्लांट्स। जी हाँ, कलांचू का प्लांट्स एक बहुत ही ज़्यादा ढीठ प्लांट है। इसकी कटिंग आप कहीं से भी काटें, उठा के दूसरे गमले में लगा दें, ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। बहुत ही प्यारे कलर के फ्लावरिंग करता है। इसमें बहुत सारे शेड हैं, पिंक, शॉकिंग पिंक, बेबी पिंक, रेड। मेरे पास रेड कलर में अवेलेबल है।
मैंने इसके एक प्लांट से 5-6 गमले बना लिए हैं। अभी आप देख सकते हैं एक गमले में इसने बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग की हुई है, बहुत ज़्यादा कटिंग्स एक गमले में मैंने लगा दी थी ताकि बुशी किस्म की ये फ्लावरिंग करे और बहुत सी ज़्यादा खूबसूरत लगे। इस प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, बहुत कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और हाँ, धूप की इसको ज़रूरत होती है। तो आप किसी ऐसी जगह रखें जिसमें दिन में 8 घंटे की धूप इसको लगती हो, तो इसकी कटिंग आप कहीं से भी काटें, उठा के दूसरे गमले में लगा दें, बहुत आसानी से ये ग्रो कर जाती है। ये प्लांट साल के 12 महीने ग्रीन रहता है, लेकिन फ्लावरिंग जनवरी से अप्रैल तक करता है। तो आपका ये फ्लावर जनवरी में बर्ड्स निकालना स्टार्ट हो जाता है ये प्लांट, और आहिस्ता आहिस्ता इसके फ्लावर्स खिलना शुरू हो जाते हैं। इसके फ्लावर लॉन्ग लास्टिंग हैं, ज़्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं, डैमेज नहीं होते, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि कटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से ग्रो होता है। मोस्ट फेवरेट मेरा प्लांट है। इसकी केयर बहुत आसान है। इसके पत्तों का कलर भी अगर आप गौर से देख रहे हो तो डबल शेडेड है। इसके पत्ते ग्रीन एंड आउटलाइन इसकी रेडिश हैं। तो ये रेड कलर का मेरा कलांचू का प्लांट है जो कि एक दफ़ा आप अगर अपने घर पर ले आएंगे, इससे ना सिर्फ आप बहुत सारे गमले बनाएंगे, ना सिर्फ आप इसकी खूबसूरती, जब इसके फ्लावर खिलेंगे तो इसकी एक अलग ही खूबसूरती होती है जो बिल्कुल आंखों को बहुत ही ज़्यादा दिलकश और अच्छी लगती है। तो जहाँ पत्तों वाले पौधे होने चाहिए वहाँ पर आपके पास फ्लावर प्लांट्स भी होने चाहिए ताकि पत्ते और फ्लावर्स दोनों मिलकर घर की खूबसूरती में इजाफा करें। तो ये है कलांचू का प्लांट जो कि आपको ज़रूर रखना चाहिए। अब आ जाते हैं लेडी पाम की तरफ। लेडी पाम एक हार्ड रूट वाला प्लांट है। इसके ये प्लांट बेबीज़ तो बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन इस प्लांट के को की प्रोपगेशन थोड़ी सी बहुत मुश्किल है क्योंकि नीचे से इसकी रूट्स बहुत हार्ड होती हैं। इन रूट्स को निकाल कर हमें दूसरी जगह लगाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि अगर रूट्स निकालते वक्त थोड़ी सी डैमेज हो जाती हैं तो क्या होता है कि रूट्स हमारे पौधे को, अगर डैमेज होगी रूट्स तो हमारा दूसरा पौधा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेगा। तो लेडी बाम का जो पौधा है बहुत ज़्यादा बच्चे देता है, बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट्स देता है। आप इसकी प्रोपगेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इंडोर आउटडोर दोनों आप इसको रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको इंडोर रखेंगे तो इसको ना सिर्फ बहुत कम पानी की ज़रूरत होगी बल्कि इसका कलर भी लश ग्रीन होगा, यानी कि इंडोर ये बहुत खुश रहता है। तो इंडोर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही इंडोर, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर 1 घंटे की तो कम से कम पौधों को धूप ज़रूर लगे और हवा भी खिड़की से थोड़ी बहुत लगती रहे। तो कोई भी प्लांट आपका जब इंडोर ख़राब होता है तो उसकी वजह यही होती है, ना तो बाहर की ताज़ी हवा उनको लग रही होती है और ना ही थोड़ी सी भी धूप भी नहीं लग रही होती। तो ये लेडी पाम जो है इसके लिए सिर्फ अंदर की रोशनी यानी बल्ब की रोशनी काफ़ी नहीं है, इसके लिए 1 घंटे की धूप भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा प्लांट आउटडोर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट देता है जिससे मैंने बहुत सारे गमले तैयार किए हुए हैं। तो आप इसको गमले में लगा सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि थोड़ा गमला बड़े साइज़ का होना चाहिए। तो आ जाते हैं किंग ऑफ थ्रोन, यानी कि ये एक ऐसा प्लांट है जो कांटे से भरा हुआ प्लांट है और इसको किंग ऑफ थ्रोन प्लांट भी कहते हैं। किंग ऑफ थॉर्न यानी कि कांटों से भरा हुआ, कांटों का बादशाह प्लांट। इस ये रेड फ्लावरिंग करता है। साल के 12 महीने इस पर इसी तरह की फ्लावरिंग होती है। इसमें मेरे पास 2 वैरायटीज़ मौजूद हैं, एक येलो फ्लावरिंग वाला और एक रेड फ्लावरिंग वाला। तो जो येलो है अभी उसने फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं की अच्छे तरीके से। तो ये जो पौधा है सदाबहार पौधा है, गमले में बहुत अच्छा आसानी से ग्रो करता है, कटिंग के ज़रिए ग्रो होता है, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है और उसको तो पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद। आपको इसको बहुत कम पानी देना होगा क्योंकि ये ज़्यादा पानी देने से बहुत जल्दी गल सड़ के डैमेज होके ख़राब होके ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको बहुत कम पानी देते हैं तो इसने आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ना। ये बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बुशी हो जाता है और इसको कटिंग के ज़रिए ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये चंद ऐसे प्लांट जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, इनको कटिंग के ज़रिए ग्रो करना बहुत आसान है। सारे के सारे प्लांट्स कटिंग के ज़रिए ग्रो होते हैं जितने भी मैंने आपको बताए हैं। बस आपको कटिंग लगाने का तरीका आना चाहिए। आपने कटी हुई स्टेम को बिल्कुल भी पुश नहीं करना, उस पर फोर्स अपना बिल्कुल भी नहीं लगाना, बहुत आसानी से ग्रो कर जाएंगे। तो हमारा ये एक और प्लांट है, डबल शेडेड प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसके फ्लावर्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। ये रेड कलर के ऐसे बुशी बुशी फ्लावरिंग करता ही रहता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, कटिंग के ज़रिए ग्रो होता है। आउटडोर इंडोर दोनों रख सकते हैं आप इनको। गमले में
या आप क्यारी में लगा सकते हैं। आप इसके लिए बड़ा गमला चूज़ कीजिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है, इतनी जल्दी ये डैमेज नहीं होता। इसको भी ज़्यादा पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हर टाइम छोटे-छोटे बुशीनुमा फ्लावरिंग करके अपने घर, आपके घर को रौनक बख्शता रहेगा। इसके पत्तों का कलर डबल शेडेड है, ऊपर से इसके पत्ते ग्रीन और नीचे से इसके पत्ते रेड कलर के हैं। एक और लैला मजनू प्लांट भी इसी कलर का होता है, लेकिन वो फ्लावरिंग नहीं करता और ऊपर की तरफ नहीं। वो एक बुशी प्लांट है जो ज़मीन पर ही रहता है, लेकिन ये भी उसी के टाइप का प्लांट है, लेकिन ये दरख्त नुमा ऊपर की तरफ फैलता जाता है और खूबसूरती से फ्लावरिंग करता रहता है। तो आप इस प्लांट को कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं या फिर इसके फ्लावर के नज़दीक एक सीडलिंग बाउल बनता है, देख सकते होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके फ्लावर्स के नज़दीक एक छोटा सा जो है वो बन जाता है गेंद नुमा, और बाद में इसमें बेरीज़, यानी कि ये बेरीज़ नुमा इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। तो बाद में इसमें जो है सीड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जब ये सूख कर नीचे गिरते हैं तो एक और प्लांट बनकर तैयार हो जाता है। तो कोई भी प्लांट है वो ज़ाहिर सी बात है उसकी प्रोपेगेशन होती है, वो आगे बढ़ता ही है। तो क्या होता है, हमें सिर्फ पता नहीं होता कि इस प्लांट की प्रोपेगेशन किस तरीके से होगी, हमें मज़ीद इस प्लांट को बढ़ाना चाहिए तो आगे किस तरीके से बढ़ाएं, कौन से मौसम में बढ़ाएं। तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं स्प्रिंग सीज़न में, या फिर जब ये खुद ही न्यू इसके बेबी बर्ड्स प्लांट निकले तो आप उसको आगे लगा सकते हैं। तो ये एक और प्लांट है जो कि इंतहाई ढीठ प्लांट है, इसको बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं होती, कैसा भी इन्वायरमेंट हो इसको सूट करता है। आप इसको क्यारी और गमले दोनों में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट देता है, बहुत ही ज़्यादा बेबी प्लांट देता है। एक प्लांट आप ले आएंगे तो फिर आप तंग पड़ जाएंगे, इसके बेबी प्लांट्स काट काट के बाहर फेंकने पड़ जाएंगे आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस, बहुत ही ज़्यादा ढीठ प्लांट है। कोई भी चीज़ इसको डैमेज नहीं करती, चाहे गर्मी हो या शदीद सर्दी हो। तो ये अक्सर क्यारी की साइड पे ऐसे बिल्कुल फव्वारे की तरह फैलता जाता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप नीचे से इसकी स्टेम्स काटते दें और ऊपर वाली स्टेम्स को ऊपर जाने दें, तो ये जितना चाहे आप बड़ा करें बड़ा हो सकता है। छोटे से छोटे प्लांट पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं, बड़े से बड़े पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो मैं आज आपको तमाम वो प्लांट बता रही हूँ जो कि आपकी केयर के बिल्कुल भी मोहताज नहीं हैं। ये प्लांट्स बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट हैं, तो जो स्पेशल जॉब करने वाले लोग हैं उनको प्लांट्स भी पसंद हैं, वो प्लांट्स भी लगाना चाहते हैं, अपने घर को खूबसूरत भी बनाना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो अपना ये शौक़ पूरा नहीं कर पाते। तो उनके लिए लाए हैं आज हम बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट। तो ये पर्पल हार्ट प्लांट है जो कि एक हैंगिंग प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो करता है। इसका डबल शेडेड पर्पल कलर जो लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन और पर्पल कलर का होता है। इसके जब इसका मौसम आता है स्प्रिंग सीजन में स्पेशल, ये आगे पिंक कलर की छोटी सी फ्लावरिंग करता है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, लगाना बहुत आसान है। किसी पॉट किसी गमले में किसी भी सीज़न में आप उठा के इसकी कटिंग लगा देंगे तो ये ग्रो करना शुरू हो जाएगा। स्प्रिंग सीजन में इसका कलर नहायत खूबसूरत होता है, तो अभी थोड़ा सा सर्दी की वजह से डैमेज हो चुका है। साल के 12 महीने ये एवरग्रीन प्लांट है, डैमेज नहीं होता, ख़राब नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ इसका कलर में फ़र्क आ जाता है सर्दी के मौसम में, तो इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। आप ये प्लांट भी लगा सकते हैं। और एक और बहुत ही ज़्यादा ढीठ प्लांट जो कि ना सिर्फ आपके घर पर होना बहुत ज़रूरी है, ये एक ब्यूटी प्लांट है, यानी एलोवेरा प्लांट। आप इसको घर पर लगाएं, ये बहुत सारे बेबी प्रोवाइड करता है। आप इससे बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ना सिर्फ ये आपके हेल्थ के लिए बेहतर है, बल्कि ये आपकी खूबसूरती में भी इजाफा करता है। तो इसका यूज़ अगर आपको आता है तो ये प्लांट तो आप अपने घर पर बहुत ज़रूरी लगाएं, क्योंकि ये प्लांट तो बहुत ही आसानी से ग्रो करता है। इसका ये जो है सक्यूलेंट प्लांट की एक किस्म है। इसमें जो है अपनी जल में पानी इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप इसको 10 दिन भी पानी नहीं देंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन हाँ, इसको फुल धूप की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको फुल सन लाइट में रखेंगे तो भी ये खूबसूरत तरीके से ग्रो करेगा, और अगर आप इसको इंडोर ग्रो करेंगे तो लश ग्रीन कलर के साथ भी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट हो, कैसी भी मिट्टी हो, बिना फर्टिलाइज़र के भी मिट्टी हो, तो ये अच्छे तरीके से ग्रो करता है। ये एक ऐसा ढीठ प्लांट है जो कभी ख़त्म नहीं होता, बहुत सारे बेबी प्लांट्स देता है। तो आपने देखा होगा कि एक जंगल सा बन चुका है मेरी एक क्यारी में, तो आप इसको गमले में लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे एक और प्लांट की तरफ, यानी स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत कम पानी की इसको ज़रूरत होती है। बल्कि समटाइम तो ऐसा होता है कि मैंने तो 15-15 दिन इसको पानी नहीं दिया तो इसके लीव्स को कुछ भी नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुए।
आप इसको पानी में लगा सकते हैं, पानी में भी ये बहुत ज़्यादा खुश रहता है। आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं, आप इसको बिल्कुल इंडोर रख सकते हैं, यानी बिल्कुल सनलाइट से दूर रख सकते हैं, तो भी ये अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ढीठ प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत सारे बेबीज़ प्रोवाइड करता है। आप इसकी एक जो पत्ता है वो जड़ से कोशिश करें निकालने की, निकाल कर दूसरे गमले में लगा लें, बहुत जल्दी ग्रो करेगा, बहुत जल्दी फास्ट ग्रोइंग होती है इसकी। तो जितनी अच्छी आपकी मिट्टी तैयार हुई होगी, जितनी सॉफ्ट आपकी मिट्टी होगी, उतनी ही लंबाई इसकी लीफ की होगी। तो आपका ये दो इसमें दो वैरायटीज़ आती हैं। तो एक वैरायटी जो येलो लिपस्टिक की तरह फ़ील होती है और एक बिल्कुल सिंपल, तो मेरे पास सिंपल वैरायटी मौजूद है, वेरीगेटेड वैरायटी नहीं है इसकी। तो ये जो प्लांट है एक बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस, बहुत खूबसूरत प्लांट, बहुत आसानी से प्रोपगेट होने वाला और बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन नज़र आने वाला प्लांट है, जो चाहे कैसा भी मौसम हो, शदीद गर्मी हो या शदीद सर्दी हो, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। तो ये तकरीबन 14 प्लांट्स मैंने आपको आई थिंक सो दिखाए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, लो मेंटेनेंस, बहुत ही कम टाइम मांगने वाले और बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाले प्लांट हैं। तो उम्मीद करती हूँगी कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए नहीं हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को शेयर करें। हैप्पी गार्डनिंग।